देख चुका हूँ, क्योंकि दूर से देखे तो मैं बस आती आ रही हूँ, तो हो ही नहीं सकता। आगे से पीछे में चीफ गेस्ट हैं, वो अपनी अध्यक्ष कर रहे हैं। प्रारंभ करते हुए इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए बिल्कुल मन और दिल से शामिल अली जनाब खालिद खान साहब जो लखनऊ से हाजिर हुए हैं। आप सहारा ग्रुप के अनाउंसर, लखनऊ में आयोजित होने वाले अवध के जितने कार्यक्रम हैं, आपके सबसे पहले तो आप तमाम हाजरीन को कहते हैं कि जिंदगी में नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे माँ बाप ने, मेरे वालिदैन ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे घर वालों ने जब मेरा नाम रखा होगा तो शायद ये सोचा भी नहीं होगा, ये सोचा होगा कि अच्छा सा लग रहा है नाम, इसका नाम खलील रख दिया जाए। लेकिन उस वक्त शायद ये नहीं सोचा होगा कि खलील का मतलब क्या होता है और उसकी जिंदगी में इस नाम का क्या असर पड़ेगा। खलील का सीधा सीधा मतलब होता है सच्चा दोस्त, और मेरे दोस्तों की तादाद पूरी दुनिया में तकरीबन लाखों में पहुंच गई है। और आज इतने सारे दोस्त मुझे और मिल रहे हैं इस शहर के। मैं आप तमाम हाज़रीन का अपनी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूं। ये तालियां, ये मंच की तरफ तकती हुई निगाहें के जरिए पहुंचता हूं, बिल्कुल सीधे सीधे, बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी दिलजोई के, सिर्फ दिल रखने के लिए, बल्कि मैं बिल्कुल दिल से इस बात को कह रहा हूं कि मैं पहली बार आज मैंने ये देखा है और इस अवाम का मुझे दिल खोलकर तारीफ कर लेने दीजिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आपका दिल रख रहा हूं, बल्कि वाकई मेरे दिल में आपने असर किया है। और वो असर ये है कि किसी भी प्रोग्राम में 8 बजे का समय हो, 7:45 बजे लोग आ गए हों और 7:45 बजे से लेकर 9:45 बजे तक इतनी खामोशी से बैठे हो, मैं आपको मोहब्बत भरा बहुत ही अदब के साथ इस बात के लिए सलाम पेश करता हूं कि वाकई आप मुहज्जब लोग हैं। नाम उसके नाम, लेकिन लोग कितना निभा पाते हैं। मैं पहली बार आज मेरा आबोदाना, मेरा रिस्क, मेरी किस्मत, मेरी तकदीर यहां तक लेकर आई, वरना इस जमीन से, इस सरजमीन से अगर हिंदुस्तान पिछले 800 साल से जुड़ा हुआ है तो मैं भी तकरीबन 30-32 सालों से इस सरजमीन से जुड़ा हूं। और मेरा ताल्लुक इसलिए है कि मैं अंशुमन जी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूं, उनका मैं सीनियर रहा हूं, तो मैं 32 साल से जुड़ा हूं इस सरजमीन से। लेकिन आज मैं सरजमीन के सादगी भरे इस माहौल में, हमारी खुशनसीबी है, अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बहुत सारे लोग बहुत तरह के अपने आयोजनों से कहाँ हुए थे, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की सड़कें कैसी हैं, वहां का रेलवे स्टेशन कैसा है, किसी ने नहीं देखा है। और उस सरजमीन पर, हजरत अमीर खुसरो की उस सरजमीन पर, उस धरती पर, उस पाक सरजमीन पर आज अनुभव करता था गंगा जमनी मुशायरा। आइए उसी गंगा जमनी मुशायरा के लिए पहले एक बार अपनी बेताबी का, अपनी बेकरारी का, अपनी मौजूदगी का आप लोग भी जरा एहसास करें। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि खुलूस मोहब्बत भरी जरा एक बार तालियां बजे तो ऐसा लगे कि वाकई आप लोग तैयार हैं। शहर की, इस कस्बे की, इस पाक सरजमीन की बहुत सारी रवायतें हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी राज्य, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा अगर अपनी विरासतों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है तो उसकी आगे बढ़ते हुए ठोकर खाने की संभावना ज्यादा होती है। और अगर वो ठोकर खाकर गिरता है तो फिर उठ भी नहीं पाता, संभल भी नहीं पाता है। इसलिए उन विरासतों को संभालते हुए कितना खूब किसी ने कहा है, मैं सीधे सीधे, आप लोग हो सकता है ये कहें कि आप अंशुमन जी को ही क्यों कह रहे हैं, मैं इस शहर के तमाम बाशिंदों को अंशुमन जी के माध्यम से इसलिए कहना चाहूंगा कि वो हम सबका इस वक्त नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनको ये बात जरूर कहना चाहूंगा और उनके साथ साथ इन विरासतों को संभालते हुए अगर हम आज
मंगल ग्रह पर पहुंचने की बात करें, हम अमेरिका की तरफ देखने की बात करें, किसी ने क्या खूब कहा है शेर के अंदाज में कि हम सब क्यों मगरिब की तरफ भाग रहे हैं, पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। अजी जरा सोच कर देखिए कि जब पश्चिम की तरफ सूरज जाता है तो वही वहां जाकर डूब जाता है। सूरज तो निकलता ही पूर्व से है और हम पूर्व के लोग हैं, हम मशरिक के लोग हैं। हमें गर्व करना चाहिए और इस बात का गर्व करिए कि हम उस जमीन पर बैठे हैं जहां से शांति का, अमन का, बाहमी हमायंगी का, आपसी मोहब्बत का, भाईचारे का, अखवत का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचा और सीधे इश्क इलाही अकीदत होनी चाहिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं उस शहर के लिए कहना चाहूंगा कि तन से बहुत हसीन है मेरे शहर के लोग, तन से बहुत हसीन है मेरे शहर के लोग, मन से बहुत ज़हीन है मेरे शहर के लोग, और हम आजमा चुके हैं कई बार आपको दुनिया से बेहतरीन है मेरे शहर के लोग। हमारे शहर के लोग तो दुनिया से बेहतरीन है, इस बात का एहसास करिएगा। वादा करिए कि आज की इस शाम जितनी देर भी ये मुशायरा चलेगा, कभी सम्मेलन चलेगा, आपका सहयोग, आपका साथ, आपका ताउन, आप हमारे हमसफर बनेंगे। और यकीन मानिए कि अगर सफर अच्छा करना होता है तो हम सफर अच्छा चाहिए होता है। सफर तभी मुकम्मल होगा, अच्छा होगा जब हमारे हम सफर अच्छे होंगे। इस बात के लिए आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार झूम कर तालियां बजाकर वो माहौल बना दीजिए कि ऐसा लगे कि वाकई में 4 महीने पहले से लिखी हुई थी। आप लोगों को तो शायद अभी 15-20 दिन, 1 महीने पहले पता चला होगा। मेरे पास 4 महीने पहले से इसकी तारीख लिखी हुई थी और मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बहुत जज्बाती था कि मैं पटियाली पहुंच रहा हूं। और मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस लम्हे के लिए बेकरार थे। उन्हीं लम्हों में, उन्हीं शख्सियतों में एक शख्सियत हमारे बीच, हमारे आज के जी चाहता है कि मेरे पास कोई नाम लिख कर दे दे और मैं यहां से वहां तक सभी लोगों के नाम लेकर उनका इस्तकबाल करूं, उनका स्वागत करूं, रात भर मैं स्वागत करूं, इस्तकबाल करूं। क्योंकि वैसे भी मैं जिस शहर को बिलोंग करता हूं है जो आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगे, सबका नेतृत्व करेंगे और उसके जरिए, उस मेहमान के जरिए हम आप सभी का इस्तकबाल करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि वो हमारे शहर में मौजूद है। यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत, कहते हैं कि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग होता है जिसके बारे में लोगों की बड़ी अलग अलग किस्म की राय होती है, लेकिन हमारे पटियाली की राय पुलिस वालों के लिए कुछ और है। खूबसूरत शाम न सजी होती और इस खूबसूरत शाम में हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे खास मेहमान की हैसियत से अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद यहाँ तक तशरीफ लाए हैं। और इस प्रोग्राम की खास तौर पर जो हमारा ये उद्घाटन का समारोह होगा, इसकी अध्यक्षता करने के लिए, इसकी सदारत करने के लिए 2 ऐसी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं जिनका पटियाली अतिथि की हैसियत से हैं। वो हैं जनाब, बहुत से लोग कहेंगे कि अध्यक्षता का नाम पहले ले लीजिए, वैसे भी अध्यक्षता हमारी एक महिला करे, महिला का नाम पहले ले लीजिए, लेकिन कभी कभी उस रस्म को इसलिए भी तोड़ना होता। हम तो उनको हमेशा पटियाली का कहा करते हैं। हम सब लोग यहाँ के इतने ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं, इतना सम्मान उनको देते हैं कि उनको अपने घर का, अपने परिवार का मानते हैं। अध्यक्षता वो जरूर करेंगे क्योंकि उनकी मौजूदगी में अध्यक्षता है, लेकिन हमारे मेहमान खुसूसी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय एक सीनियर IPS हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज से, और जैसे ही मैंने पुलिस सर्विसेज कहा तो लोगों के दिमाग में आया पुलिस सर्विसेज, लेकिन निहायत ही मुहज्जब, निहायत ही साहित्यिक और अपने बिहार कैडर से 2001 में IPS बैच के, 2001 बैच के आप IPS ऑफिसर हैं। बात करें अपने करियर की शुरुआत तो आपने बिहार से ही, पटना से की थी, SP सिटी की हैसियत से, उसके बाद आप SP मुंगेर में भी रहे। इस तरह कई और बहुत सारी अहम जिम्मेदारियों में रहते हुए, जब लोग कहते हैं ना कि हम राज्य में हैं, राज्य से अगर हम केंद्र में पहुंच जाएंगे तो शायद हमारा कुछ मान बढ़ जाएगा, लेकिन अगर केंद्र से भी सीधे कोई प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहुंच जाता है तो उसका क्या मान सम्मान, उसकी क्या अहमियत होती होगी, आप अंदाजा लगाइए। कई सालों तक मुसलसल प्रधानमंत्री कार्यालय में, SPG में, विशेष रूप से मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक की जो रैलीज होते हैं उसमें आपने देखा होगा उनके साथ सिक्योरिटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सतर्क लोग होते हैं जिनकी निगाहें हर एक पर होती हैं। उन्हीं में से प्रधानमंत्री के उस सिक्योरिटी में रहने वाले हमारे जनाब शालीन साहब, देखिए मैंने नाम का कहा था कि नाम का अंदाजा लोगों को नहीं होता, लेकिन इतने शालीन IPS ऑफिसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। मैं उनसे बहुत अदब से गुजारिश करूंगा, आपकी तालियां बजती रहें, उस वक्त तक बजती रहें जब तक वो यहां तक ना जाए, उनसे गुजारिश करूंगा। लेकिन उनको यहां तक लाने के लिए हमारे अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर नीना पांडे जी, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से तशरीफ लाई हैं, सामाजिक सोशल सर्विस डिपार्टमेंट जो वहां का है उससे वो ताल्लुक है उनका। आप दोनों लोगों को यहां तक लाने के लिए मैं अनुभूति
अभी भी रहा हाल लगा लीजिए थोड़ा थोड़ा आप चेहरा बस थैंक यू ठीक है नदीम भाई ओके आप तशरीफ नहीं लाए हैं, रास्ते में हैं, मालूम नहीं हुआ कि वो तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान रामपुर से तशरीफ लाए हुए जनाब अतीक आफरीदी साहब, खान अतीक आफरीदी साहब तशरीफ फरमा है। उनसे गुजारिश करते हैं बराए करम स्थित पर तशरीफ लाएं। शमा रोशन होनी है जो हमारे मुशायरों की वो कंदील होती है, जो इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि ये शमा उन परवानों को अपने करीब बुलाती है जो और करने लगा दीजिए ना दूसरी और बढ़िया तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। यकीनन आगाज जब इतना शानदार है तो अंजाम इससे बहुत बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ बहुत सारे अगराम किया है और हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि पिछले कई सालों से कहने को तो ये क्षेत्र हजरत अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई मामलों में ये देश की मुख्य धारा से भी नहीं जुड़ पाया आज तक, और इसे मुख्य धारा में लाने में कई लोग अपने अपने तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक नाम हर एक की जबान पर बार बार आता है और वो नाम है श्री अंशुमन यादव जी का, जो बताते खुद एक सीनियर IPS ऑफिसर हैं। आइए उनसे गुजारिश करते हैं, हालांकि कहते हैं ना कि हूँ मगर अंदाज तो देखो, अपने आप को मानंदे मेहमान लेके आया हूँ। हमारे ही शहर में, अपने ही शहर में मेहमान की हैसियत से भी वो मौजूद है, लेकिन उनका कहना यह है कि जो मेज़बानी में मज़ा है वो मेहमानी में नहीं है। मुझे मेज़बानी का मौका दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक मेज़बान की हैसियत से तमाम हाज़रीन के साथ साथ अपने खास मेहमानों का बाकायदा इस्तकबाल करें, स्वागत उद्बोधन पेश करें और उसके साथ साथ अपनी समिति का संक्षिप्त परिचय भी दें। ये जरूर है कि वो मेज़बान की हैसियत सारे हैं, लेकिन जब माइक पे कोई तशरीफ लाता है तो आपकी तरफ से इसलिए भी हौसला अफजाई की जरूरत होती है कि उसके दिल में जो मकसद। बहन नीना पांडे, मंच पर उपस्थित अनुभूति सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती रीता बहन, मेरी पत्नी श्रीमती किरण यादव जी, अतीक भाई, मेरे पूज्य पिताजी, देवियों सज्जनों भाइयों बहनों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अनुभूति सेवा समिति की ओर से आप सभी हजरात का, सभी दोस्तों का, सभी भाइयों बहनों का, पटियाली की जनता का बहुत बहुत स्वागत। आज के कार्यक्रम के लिए दिल्ली से चल करके हमारे बीच आए हैं। शालीन को आपने टीवी में कई बार देखा होगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में साये की तरह उनके साथ चलने वाले शालीन मनमोहन सिंह जी के साथ 5 साल से और अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ हर फोटो फ्रेम में अगर कोई आदमी दिखाई पड़ता है और जिसने बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया है। शालीन हमारे बीच चल के आए हैं। बिहार काडर के युवा और निष्ठा से काम करने वाले, उच्च आदर्श अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से स्थापित करने वाले शालीन इतनी दूरी तय करके हमारे अनुरोध पर आज पटियाली में आए हैं। गांव से आपने शहर की तरफ तो लोगों को जाते देखा होगा और सुना होगा। लोग एसी में रहते हैं, बड़ी बड़ी सुविधाओं में जीना चाहते हैं, लेकिन वहां से चल करके 7 बजे मेरे पास पहुंच जाना, उनके जो एहसानात हमारे ऊपर हैं, पटियाली की जनता के प्रति उन्होंने जो अपना स्नेह दिखाया है, हमारे प्रति जो अनुराग व्यक्त किया है, ऐसे शालीन भाई का मैं बधाई बजाने का अनुरोध करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में, हमारे साथ काफी समय से काम कर रही हैं। अगर आपको याद हो तो 2 साल पहले अदिति कॉलेज सिरपुरा में रुकी थी और उसके बाद कटवी, गंज गुरुद्वारा, पटियाली और भी जो हमारे अंदरूनी इलाके हैं वहां पे जाके उन्होंने काम किया। अपने छोटे छोटे बच्चों को
और विजय को जो कि उनके पति हैं, जो भी समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, उन सबको साथ लेकर के हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हुई हैं। ऐसे हमारी प्यारी बहन का एक बार जोरदार स्वागत। गुप्ता जी इतने स्नेह से उनके साथ आई हैं और उनको उन्होंने सहारा दिया है जब वो दिल्ली से अपनी यात्रा कर रही थी। श्रीमती निर्मल जैन, पूर्व सांसद जैन साहब जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी पत्नी हैं, स्वयं एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं। उनकी शुरू से इच्छा थी कि अपनी बेटी जैसी किरण के साथ वो जाएं और उसका उत्साहवर्धन करें। शशि गुप्ता जी उनके साथ आई हैं। उन दोनों मां रूपा विभूतियों ने जो यहाँ आकर के हमारे ऊपर उपकार किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो चाहे मोमेंटो बनाने की बात हो, चाहे कार्ड बनाने की बात हो, ये सारे काम जो प्रभात भाई ने किए हैं और वो कभी सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन बहुत देर तक वो छुप के नहीं रह पाएंगे। ऐसे प्रभात झा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां और उनका बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के से तशरीफ लाए हैं खलील भाई को। हम उन दिनों से जानते हैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने पहुंचे थे। वो हमारे सीनियर थे, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का एहसास हम लोगों को कभी नहीं होने दिया। जो मोहब्बत, जो प्यार एक बड़े भाई का छोटे भाई को मिलता है, वो हमेशा हमें उनसे मिलता रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पटियाली में हमने मीर खुसरो साहब की स्मृति में पहले भी तो प्रोग्राम मान तुम कहोगे, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, और कोई आए चाहे ना आए, खलील सबसे पहले पटियाली में खड़ा होगा। और आपने देखा कि हम लोग यहाँ नहीं थे, तभी खलील भाई यहाँ मौजूद थे। ऐसे खलील भाई का बहुत बहुत स्वागत। खलील भाई एक बहुत बड़े एंकर हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के 125 साल का जो जलसा हुआ, लखनऊ महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, तमाम PSUs, अवध कल्चर के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृति अकादमी, भारतीय संस्कृति परिषद, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रमों को खलील भाई एंकर करते हैं। और हम लोग जो पटियाली के छोटे से कस्बे में रहते हैं, उन लोगों ने उनसे गुजारिश की और खलील भाई यहाँ तशरीफ लाए। उनका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। जो तमाम शायर और कविगण हमारे छोटे से निवेदन पे यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी का हम पृथक पृथक स्वागत करेंगे। लेकिन खास तौर से जो हमारे दो सीनियर शायर हैं, राहत इंदौरी साहब, जिनका नाम क्या आप सभी ने सुना है, सोम ठाकुर साहब, जो अपने आप में एक विभूति हैं, हिंदी साहित्य की निधि हैं, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और उन सभी शायर और कविगणों का मैं स्वागत करना चाहता हूं, जो कि हमारे निवेदन पर, हमारे न्योते पर इतनी दूर चल के आए हैं। हमारी सड़कें कितनी खराब हैं, कितनी दुश्वारियां उस सफर में होती हैं, उसको उन्होंने महसूस नहीं किया और चल करके हमारे बीच आए, हमारे न्योते पर। उन सभी शायरों का, उन सभी विभूतियों का एक बार जोरदार स्वागत आपकी तालियों से। अनुभूति सेवा समिति की परिकल्पना लखनऊ में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमारे दोस्त सुधीर त्यागी, धर्मेंद्र सिंह सचान के साथ मिलकर के हमने लखनऊ में की थी और काफी सालों तक हम लोग लखनऊ में काम कर रहे थे। लेकिन अपनी एक मिट्टी की पुकार होती है। हमारे दोस्त साजिद मलिक साहब, शाहिद मलिक साहब, उन्होंने कहा कि भाईजान, बड़े बड़े शहरों में बहुत NGO काम करते हैं, पटियाली, गंजनवारा, भरगैन, सिरपुरा, कटरी, ये जो आपकी जमीन है, यहाँ के लोगों को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप वाकई किसी की खिदमत करना चाहते हैं, किसी की सेवा करना चाहते हैं, अगर आपको गरीबी देखनी है, गरीबों की मदद करनी है, तो आप यहाँ आइए। और मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त संस्था की अध्यक्ष श्रीमती किरण यादव ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पिछले 6-7 वर्षों से लगातार अनुभूति सेवा समिति पटियाली क्षेत्र में गरीबों की सेवा का काम कर रही है। आप सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो जानते हैं कि एक श्रृंखला के तहत चिरौला से शुरू करके बसई होते हुए हम लोग हर गांव के अंदर तक गए, कटरी में गए, तिलक का नगला गए, हिम्मतपुर बजेरा गए, जिन गांवों में कोई जाता नहीं था, और वहां पे स्वास्थ्य शिविर लगा करके हमारी बहनें और बेटियां जो इलाज के लिए पहुंच नहीं पाती थी शहर तक, उन तक इलाज पहुंचाया। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, अपोलो,
एम्स, रॉकलैंड हॉस्पिटल, सारी टीम्स ने आकर के यहाँ पे काम किया। राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, ये सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभूति सेवा समिति काफी वर्षों से आपकी सेवा कर रही है। आपने किरण यादव को इन कैंपों में देखा है। उसके अलावा जो पूरी टीम है लगातार इस क्षेत्र में काम करने के लिए आती रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो हमारे बेटे और बेटियां कंपटीशन की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो शहरों में मिलती हैं, हमने एक कंप्यूटर सेंटर नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के ताउन से पटियाला में शुरू किया है। और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि अब तक उसमें 80 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत से बच्चों को उनका डिप्लोमा इन उर्दू और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एजुकेशन मिल चुका है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो मेरिटोरियस है, जिसके अंदर योग्यता है, वो निकल जाएगा, लेकिन उसको मौका मिलेगा तब तो निकलेगा। हमारे बच्चों को मौके नहीं मिल पाते। कोई मेरिट अपने पेट से लेकर के नहीं आता। अगर मैं भी बातचीत में ये बात कही है कि आप किस पोजीशन में हैं, किस जगह बैठे हैं, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो इसलिए नहीं बनेंगे कि बहुत योग्य हैं, क्योंकि वो किसी विशेष घर में पैदा हुए और उनको वो अवसर मिला। तो अवसर मिलने की बात है। राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी तो ऐसी बात नहीं थी कि उनमें कोई विशेष योग्यता थी। वो लालू जी की पत्नी थी, उनको वो मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता किस तरीके से प्रमाणित की या नहीं की, लेकिन अगर मौका मिले तब आदमी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता है। अनुभूति सेवा समिति ये कोशिश कर रही है कि हमारे बेटे बेटियों को भी वो बराबरी का अवसर मिले, वो सुविधाएं मिले, जिससे वो तैयारी कर सके और अपना भविष्य बना सके। अच्छी से अच्छी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अभी जो पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती हुई है उसमें हमने 150 बच्चों को निःशुल्क यहाँ पे तैयारी कराई थी। उनकी माली हालत तो खराब थी, उनकी शिक्षा की हालत भी बहुत खराब थी। हम सब लोगों के यहाँ पे बड़ा शौक है कि हम पुलिस में सिपाही बने, लेकिन हम पढ़ते नहीं। वो बहुत खराब स्थिति में थे जब आए थे, और जब वो परीक्षा में बैठे तो आपको ये जान के खुशी होगी उनमें से 50 बच्चों ने परीक्षा पास की। केवल प्रीलिम्स तक ही हमने उनको रोक करके नहीं रखा। अब उनकी फिजिकल परीक्षा 7 अक्टूबर से होने वाली है, उसमें उनको दौड़ना है, RFID चिप्स लगेंगे, उससे उनकी टाइमिंग मेजर होगी। उन्हीं परिस्थितियों में हम लोग उनको लगातार फिजिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं। सुबह पे बच्चे यहाँ पे पटियाला में कॉलेज में दौड़ते हैं। अशरफी देवी जी यहाँ पे आई हुई हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। प्रमोद शर्मा जी आए हुए हैं, कुतुब भाई आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे अजीज यहाँ पे मौजूद हैं, जलाल भाई हैं, बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हजरत अमीर खुसरो, उनके इल्म की, उनके लेखन की, उनके संगीत की चर्चा होती है। सितार और तबला अगर हमारे संगीत में कहीं से आया तो उसके जनक अमीर खुसरो साहब थे। हिंदवी, खड़ी बोली, उर्दू को जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको किसी अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मुजफ्फर अली साहब उनकी याद में दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, और भी बहुत सी संस्थाएं पूरी दुनिया में अमीर खुसरो साहब की याद में प्रोग्राम करती हैं। लेकिन उस जमीन जहां वो पैदा हुए, जहां पे उन्होंने सूरज की पहली रोशनी देखी, जहां पे उन्होंने अलिफ बे पे अ आ इ ई का ज्ञान सीखा, उस जमीन की मिट्टी में जहां की उनकी खुशबू बसी हुई है, उस पटियाली शहर में, उस कासगंज जिले में अमीर खुसरो की शान में हम प्रोग्राम नहीं कर पाते। चाहे कोई भी सरकार हो, उनके हाथ बन जाते हैं। हजरत अमीर खुसरो किसी सरकार की कृपा की मोहताज नहीं है। और अनुभूति सेवा समिति ने आज ये जो प्रोग्राम केवल अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपनी निष्ठा से संपन्न करने का प्रयास किया है, मैं अनुभूति सेवा समिति की ओर से पटियाला की जनता को ये यकीन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सालों साल हजरत अमीर खुसरो की याद में पटियाला की जमीन पर भव्य कार्यक्रम होते रहेंगे।
आज ये पहला कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, बहुत सारी कमजोरियां होंगी। खलील भाई जब लखनऊ से यहाँ आए, इतने बड़े एंकर हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजों की ओर इशारा भी किया। बहुत सारे सीनियर कवि यहाँ पे आए हैं, वो भी देख रहे होंगे बहुत सारी चीजों में कमियां हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो सामने खड़े हुए हैं और काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, वो भी कह रहे होंगे कुछ कमियां हैं। लेकिन कमियों से हम सीखते हैं, कमियां हमें चुनौतियां पेश करती हैं और उससे हम सीख करके आगे बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की कृपा रही तो इंशाअल्लाह अगले साल हम एक बहुत बड़ा जलसा यहाँ पे करेंगे और जिसमें अमीर खुसरो साहब की शान के मुताबिक वो कार्यक्रम होगा। अमीर खुसरो साहब की जो कविताएं हैं उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और जो उनके शान में गुस्ताखियां, चाहे वो सरकार की तरफ से हों, चाहे वो सरकार के नुमाइंदों की तरफ से हों, चाहे वो जनता के नुमाइंदों की तरफ से, ने हमको वो पहचान दी है। जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस भाषा में हम लोग डेली बात करते हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार है। वो इनायत उन्होंने जो हमारे ऊपर की है, और जब उनका जन्मदिन आए या उनकी पुण्यतिथि आए तो हम 4 लोग इकट्ठे होकर के उनकी याद में कोई कार्यक्रम भी ना कर पाए। पूरी दुनिया में कार्यक्रम हो, दिल्ली में कार्यक्रम हो और उस जमीन पे कार्यक्रम हो जहां वो पैदा हुए, तो कितनी शर्म की बात है। लेकिन अब वो दिन बदलेंगे और हजरत अमीर खुसरो साहब की शान में हम लोग हमेशा अच्छे कार्यक्रम करते रहेंगे। एक बार पुनः सभी कवियों का, सभी शायरों का, सभी मेहमानात का और अपने दिल से भी अजीज हमारी पटियाले की जनता का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जय हिंद। मैं अनुरोध करता हूं अंशुमन यादव जी से कि ये जो सम्मान का प्रतीक होता है अनुभूति सेवा समिति का, ये की दीवार को आओ मिलजुल कर गिरा दें बीच की दीवार को। देखना गंगा जमनी मिठाई की रवायत को फिर जिंदा जावेद करने की कोशिश की है, उसको फिर रवा दवा करने की कोशिश की है। राहुल गौरी साहब, तुम डॉक्टर साहब तस्लीम फरमान। मैं अंशुमन जी से फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे दरमियान एक और हमारे शायर इस सवाल इसी तरह बैठ रहा है। इधर देखिए, अभी ये कह पाया है पीछे से कुछ लोगों ने अफरा तफरी के थोड़ी देर में कुर्सियां बदलते रहिएगा। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएंगे, जो बैठे हैं पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। ये तय पाया है, इसलिए हम लोग सब लोग राजी हैं। और अगर वाकई आप लोग राजी हैं, इसलिए जो कुर्सी पर बैठे हैं ध्यान रखिए कि पटियाली की कुर्सियां उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्सियां नहीं है। जरा सुनते हैं कि उस शालीन व्यक्ति के श्रीमुख में क्या क्या सुनने को मिलता है। अपने श्रीमुख से मैं इस मिसरे के साथ दोनों जनाब शालीन साहब IPS सबको जानता हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा में SP जी हम लोग एक साथ ही आए थे, दोनों एक साथ हमने ट्रेनिंग की वहाँ पर, और शुरू से उनका प्यार, उनकी शफकत, मोहब्बत मेरे लिए बहुत रही और हमेशा एक छोटे भाई की तरह उन्होंने मुझे देखा और मुझे उनके मोहब्बत और प्यार का बड़ा सहारा रहा शुरू से। उनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो रुतबे में, ओहदे में मुझसे बड़े हैं ही, उसके अलावा एक आदमी के इंसान के रूप में वो बहुत बड़े हैं मुझसे। एक पुलिस अफसर के रूप में मुझसे कहीं ज़्यादा शोहरत और हैसियत उनकी है, फिर भी वो इन चीज़ों को कभी भी हमारी आपसे जो हमारे मरासिम है, जो संबंध है, उसमें कभी भी जाहिर नहीं करते। अपनी सरजमीन से, पटियाली से, एटा से जो उनकी मोहब्बत है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। मैं पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से आता हूँ, कभी कभी साल 1.5 साल तक अपने गांव नहीं जा पाता हूँ नौकरी की वजह से, पर उसी IPS में होते हुए, उसी नौकरी में होते हुए शायद कोई महीना गुजरता हो जब वो पटियाली या एटा ना आते। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब बड़ी नौकरी में आ जाते हैं तो कई बार अपनी जड़ से उतना नहीं जुड़ पाते चाहते हुए,
ऐसा आदमी मैंने IPS में IAS में शायद कोई भी नहीं देखा जो अपनी जड़ों से, अपनी रूट से इतनी मोहब्बत करते हुए जुड़े लोगों से। बातें करना बड़ा आसान है, पर वहां आना, लगातार आना और वहां कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए मैं सच में ये महसूस करता हूँ कि इनके जैसा आदमी बनना बहुत मुश्किल है। और मेरी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि अंशुमान सर का स्नेह मुझे प्राप्त है और यहाँ आने का मौका उन्होंने मुझे दिया। मैं आखिर में बस इतना ही कहूँगा और कि इस जलसे के जरिए, इस कवि सम्मेलन, इस मुशायरे के जरिए वो हिंदी और उर्दू जो कि हमारे वतन की, हमारी सरजमीन की हमारी दो देसी जुबानें हैं, जो हमारे वतन की मिट्टी में सराबोर हैं, इन दोनों की बहुत बड़ी सेवा वो कर रहे हैं। खलील भाई ने ठीक कहा था कि ये सियासत है जिसने इन दोनों जबानों को, इन दोनों भाषाओं को मुख्तलिफ मजहबों के साथ जोड़ दिया। ये त्रासदी, ये ट्रेजेडी, ये जो है 19वीं सदी में शुरू हुई। अंग्रेजों ने इसे पूरी हवा दी और मुल्क की तकसीम का बहुत बड़ा कारण इस तरह की सियासत बनी। मगर ये दोनों जबानें, उर्दू और हिंदी, खालिस हिंदुस्तानी जबानें हैं, 100% हिंदुस्तानी जबानें हैं। ये हिंदू की भी है, मुसलमान की है, दोनों जबानें। और इस तरह के जलसे के जरिए, इस तरह की गैदरिंग करके अंशुमान सर इन दोनों जबानों की, दोनों भाषाओं की खिदमत कर रहे हैं, हमारी कल्चर, हमारी तहजीब की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए सच में हम सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं एक बार फिर अंशुमान सर का, यहाँ बैठे आप सभी लोगों का शुक्रिया करता हूँ। मुझे आने का मौका मिला, मेरी खुशकिस्मती है। धन्यवाद। पहली बात खलील भाई ने कही तो मुझे अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, मुझे बड़ा पसंद है शुरू से। जब भी किसी को कोई बड़ा मसला पेश आए जिंदगी में, या लगे कि कुछ मुसीबत उसके सामने आ गई है, तो अल्लामा इकबाल का ये शेर उसे दोहराना चाहिए। दुनिया में अहले इमाम मानिंद खुर्शीद जीते हैं, दुनिया में अहले इमाम मानिंद खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। कवि सम्मेलन का शुभारंभ कब होगा? यकीन जानिए कि मुशायरे का और कवि सम्मेलन का शुभारंभ उसी वक्त हो गया था जिस वक्त ये शमा रोशन की गई थी। लेकिन ये बातें करना इसलिए भी जरूरी है कि आज की आपाधापी में ये मौके कहाँ मिलते हैं हम लोगों को। सिर्फ मुशायरा मुनक़िद करना ही मकसद नहीं, बल्कि इस शमा को रोशन रखना, इसकी रोशनी को मुसलसल जारी रखना और इसकी रोशनी में इतने सारे परवाने जो यहाँ इकट्ठा हुए उनको मुस्तफीद करना, उनको फायदा पहुंचाना, ये भी एक मकसद है। और शायद इसके लिए इन बातों का होना भी जरूरी जो अभी हो रही थी। जैसा कि आपने कहा कि इतने सीनियर ऑफिसर होते हुए, IPS ऑफिसर होते हुए, इतनी अहम जिम्मेदारियों में होते हुए अंशुमान साहब यहाँ तक आते हैं। जरा सोच कर देखिए कि शालीन साहब किस जगह होते हैं और कितनी अहम जिम्मेदारी में होते हैं, और उसके बावजूद अल्लामा इकबाल के अशआर को याद रखना, संभाल कर रखना, आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। जरा एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो अशआर वो अल्लामा इकबाल के पढ़ा करते हैं, मैंने तभी वहां से बैठे बैठे कहा था कि एक शेर तो कम से कम पढ़ दीजिए, तब उन्होंने कहा वरना उनके पास जखीरा है, खजाना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत सारे मदरसों में, बहुत सारे स्कूलों में, मुस्लिम स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत सारे तलबा आज की तारीख में, बहुत सारे तालिब इल्म आज की तारीख में अल्लामा इकबाल को फरामोश कर चुके हैं। लेकिन हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक विरासत को संभाल के रखा हुआ, एक बार फिर इनके लिए ताला होनी चाहिए। शालीन साहब, मैं आप दोनों लोगों के लिए एक शेर कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना, अपनी आंखों में शराफत के उजाले रखना कितना मुश्किल है विरासत को संभाले रखना। और आप लोग उस विरासत को संभाले रखे हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्षता हो रही है प्रोफेसर नीना पांडे जी की तरफ से, और दिल्ली विश्वविद्यालय जो हमारी हिंदुस्तान की राजधानी है, कहते हैं हिंदुस्तान का दिल है, और हिंदुस्तान के दिल में भी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल में भी धड़कन की तरह बसता है। और उसी धड़कन को सोशल सर्विस का डिपार्टमेंट, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है सोशल साइंस का, जो उस धड़कन को हमेशा तेज रखता है, उस हमेशा रवा दवा रखता है। मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर नीना पांडे जी से, जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उद्घाटन समारोह की, कृपया अपने श्रीमुख से चंद शब्द दुआया कलमात अगर मिल जाए तो हम आगे बढ़े इस महफिल में। प्रोफेसर नीना पांडे जी। सबसे पहले तो हजरत अमीर खुसरो साहब को मेरा नमन, पटियाले की संस्कृति को मेरा नमन, जिसमें सृजन कूट कूट कर भरा हुआ है यहाँ की धूल और मिट्टी में। और ये मैं प्रूफ भी करूंगी जब मैं यहाँ से
कुछ बोल के अगर निकलूंगी तो मैं पटियाले की ही हूँ और मैं अनुभूति सेवा समिति से ही हूँ। बहन का सार्वजनिक रूप से इतनी तारीफ करे, उसे अध्यक्षा बनाए, तो कैसा एहसास होगा। खुशी तो जरूर होगी, पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ, मेरे बड़े भाई अंशुमन भाई, और इस बात का एहसास रखूंगी आजन कि आपने मेरे बनने में बहुत बहुत योगदान दिया है और आगे चल के अनुभूति सेवा समिति के साथ उसकी एक अंग बनकर मैं जरूर पटियाली की ही बनकर रहूंगी, पटियाली की एक सदस्य बनकर रहूंगी। यहाँ पापा जी हैं, आपको भी नमन। पटियाली के सभी मेंबरान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मेरा अभिनंदन। और मंच आसीन इतने मशहूर शायर जिनको टीवी पे देखा करती थी, जब मैं अपनी बेटी की उम्र की हुआ करती थी, अपने पिता का हाथ पकड़कर मैं देखा करती थी कि क्या होती है मुशायरा, क्या होता है कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन कोई कविता, कोई शेर, कोई गजल हमें रास्ता दिखाती है, जैसे अमीर खुसरो साहब ने दिखाया है हमें, और हम आज तक इसको जी रहे हैं और अमीर खुसरो साहब हम सबके जीवन में जी रहे हैं। एक लाइन लेना चाहूंगी प्रभात जी से, जो कि अनुभूति सेवा समिति के अभिन्न अंग है। वो कहते हैं कि सभी चेहरे पे सिर्फ फर्क इतना है कि उधर एक बड़ी आवाम है और इधर हमारे अतिथिगण है, लेकिन सभी के चेहरे पे कोई कविता, कोई उपन्यास या कोई कहानी लिखी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कितना पढ़ते हैं या कितना समय देते हैं उसको पढ़ने में। तो कहानी उधर भी है और कहानी इधर भी है, पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे शेर सुनेंगे। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि अनुभूति सेवा समिति विविधता की बात करती है और विविधता को समझने और उसे दूर दूर तक लोगों के मन, मस्तिष्क और मनन में पहुँचाने की बात करती है। तो मुझे याद आता है जावेद अख्तर साहब का वो तरकश की बातें, जो मैं अनुभूति सेवा समिति अपनी पूरी टीम को संबोधित करना चाहूँगी, और वो है समर्पित करना चाहूँगी। जो वो कहते हैं अख्तर साहब, मेरी जिंदगी मेरी मंजिलें मुझे कुर्ब में नहीं दूर दे, मुझे तू दिखा वही रास्ता जो सफ़र के बाद गुरूर दे, वही जज्बा दे जो सदीद हो, वो खुशी जो ऐसी ईद हो, मुझे गम मिले तो भला कहूँ मुझे वो भी एक सुरूर दे। तो अनुभूति सेवा समिति, भले यहाँ पे कोई कमियां रह गई, जैसे मेरे बड़े भाई ने कहा लोग खड़े हैं, लेकिन अनुभूति सेवा समिति के जज्बे में कोई कमी नहीं है, ये तो दिखाई पड़ता है, और वो नहीं होगी क्योंकि हम सब साथ साथ हैं। अब जैसे ही हम लोग इस माहौल में अंदर आए, मैंने पहली मुलाकात खलील साहब से हुई और मैंने देखा कि कैसे बातों बातों में उन्होंने एक शेर रख दिया। मैंने आप ही से सीखा, कुछ फूट पड़ा। मैंने कहा कि यहाँ के सरजमी में, यहाँ की मिट्टी में ही कुछ है कि सृजन हो गया। तो मैंने कुछ लिख लिया, इसके लिए थोड़ी डायरी देखनी पड़ेगी। तुरंत ही बैठ करके मैंने लिखा है जो यहाँ आप सबके लिए, और मैं मानती हूँ, जैसे मैंने कहा कि कविता और गजल में वो ताकत है जो हमें रास्ता दिखाती है, तो अचानक ही आ गया। तो गजल को समर्पित है, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं, उम्दा शेर शायर